नमस्कार, मैं विवेक सिंह कारगिल। आप देख रहे हैं कारगिल टाइम्स। यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास। यहाँ पे हमें एक नौजवान युवक मिले हैं जो कि अवेयरनेस के प्रति लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके माध्यम से जानते हैं कि ये किस चीज़ के प्रति समाज में अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को किस प्रति जागरूकता देने के कार्य कर रहे हैं। इनसे बात करके फिर जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेकानंद विशु है और मैं अभी फ़िलहाल पूरे बिहार में एक मुहिम चला रहा हूँ, डोनेट पैड बी ग्लैड का। और जो बस्ती है, अनडेवलप एरिया है, मैं वहाँ पे सैनिटरी पैड प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी कैंपेनिंग की वजह से और इसी वजह से मुझे इस रोड पे खड़ा होना पड़ता है और मैं यहाँ से सैनिटरी पैड कलेक्ट करता हूँ। अभी फ़िलहाल पटना के एरिया में 4 स्लम एरिया है जहाँ पे मैं सैनिटरी पैड देता हूँ। तो आप इतने भीड़ में आपको खड़ा होना पड़ता है, कभी इस तरह का, कभी लोगों का मतलब उस तरह के ताने भी सुनने पड़ते होंगे, क्योंकि अभी हमारा भारत इस तरीक़ा से माइंड डेवलप नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे भी व्यक्तियों का सामना करना पड़ता होगा जो कि कुछ उस तरीक़े से आपको देखते होंगे। जी बिल्कुल, एवरी डे मुझे फेस करना पड़ता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। इवन अभी अगर पब्लिक रिव्यू लेंगे तो बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो जानते हैं क्या कि मैं जेन्युइन काम करता हूँ। और ये जो पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है और ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है और ये नेचुरल प्रोसेस है, इस पर खुल के बात करनी चाहिए। जो लोग समझते हैं वो आके अप्रिसिएट भी करते हैं और वो आके हमें डोनेट भी करते हैं, पैड भी और अमाउंट भी। और उसी की वजह से मैं जो बस्ती है, जो नीडी पीपल हैं, वहाँ तक मैं पहुँचाता हूँ। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि अगर किसी बच्ची के पेरेंट्स के पास अगर जाते होंगे तो आप किस तरीक़ा से उन्हें कन्वेंस करते होंगे, चूँकि कोई नहीं चाहता होगा कि हमारे बच्चे से आप मतलब खुल के इस तरीक़ा से इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि अभी के जनरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, देखिए, जब घर की बात करेंगे तो आप अपने घर में भी बात नहीं कर पाते हैं इस टॉपिक पे खुल के। माँ बहन के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है, एवरी मंथ उन्हें पीरियड्स आती है, तो अगर पूछेंगे कि क्या हुआ तो वो लोग कहेंगे कि तबीयत ख़राब है। ये बातें होती है। तो ये डिफ़िकल्ट होगा कि आप किसी और बस्ती में जाके इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन के लिए गए हों या इस टॉपिक पे किसी चीज़ के लिए बात किए हों तो लोगों का मतलब गलत प्रक्रिया तो नहीं आता है कि मतलब आप हो सकता है कि इसके माध्यम से आप पैसा लेके या पैड लेकर कहीं हो सकता है मार्केट में प्रोवाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए, ये सोचना तो लाजमी है क्योंकि एवरीथिंग हैज़ टू एक्सपेक्ट प्रॉस एंड कॉन्स। सो जब मार्केट में आप खड़े होते हैं तो लोगों का नज़रिया बहुत अलग होता है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जैसे 5000 बहनों की जिम्मेदारी है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं साला क्या बकवास कर रहा है, 5000 क्या, ये नौटंकी कर रहा है, कुछ ऐसे ही तरीका ढूंढ रहा है कमाने का, फेमस होने का। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मिस्टर पैड वाला, मैं वहाँ पे अभी धीरे धीरे मैं उस पर अपलोड करना शुरू किया हूँ। बहुत सारे लोग आके बोल रहे हैं क्या कि आप जो काम करते हो वहाँ पे डालिए, दिखाइए लोगों को। अब मैं शुरू किया वहाँ पे दिखाने, नहीं तो पहले मैं ऐसे ही काम करता था, छोड़ देता था, नहीं दिखाता था। लेकिन बिल्कुल लोगों का सोचना सही है क्योंकि इसके नाम पे बहुत कुछ हो सकता है। पैड देने के बाद हो सके तो कोई जाके बेच भी सकता है। लेकिन मेरा जो एरिया है, मैं एवरी मंथ वहाँ जाके विजिट करता हूँ। अगर आप कभी वहाँ पे आके बात करेंगे उन लोगों से, वो लोग क्लियरली बताएंगे। और जो ये मुहिम मैं चला रहा हूँ, इसका रिजल्ट आपको पूरी तरह से वहाँ पे दिखेगा कि क्या फ़र्क होता है। खुल के वो लोग बात करती हैं और थोड़ा बहुत शर्म जो भी होता है, हेजिटेशन दूर इसलिए होता है क्योंकि मैं वहाँ पे जाके पीरियड्स डे सेलिब्रेट करता हूँ। जिस बच्ची का फर्स्ट पीरियड आता है तो धीरे धीरे छोटी बच्ची जिसका फर्स्ट पीरियड आता है वो इस टॉपिक पे स्ट्रांग हो जाती है, उसका डर खत्म हो जाता है। तो आने वाले समय में वो और बोल्ड हो जाएंगी इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी बच्ची को अगर फर्स्ट पीरियड आता है तो उसे पीरियड डे सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेशन के दौरान किसी चीज़ का आपको फेस करने को मिला होगा आसपास के माहौल, अगर उनके जैसे मोहल्ला में? हाँ बिल्कुल, सेलिब्रेशन के दौरान देखिए, पहले जो नया बस्ती होता है उसमें तो दिक्कत होता है। जहाँ पे 1-2 बार किसी बच्ची का हो गया, एक बच्ची का आया, उसका सेलिब्रेशन हो गया, फिर दूसरी बच्ची का हो रहा, वो हो गया। इस तरह से आते आते क्या होता है, एक बार जब मैं एक बस्ती में गया, 2 बच्ची का हो गया था, तीसरी बच्ची जो आई थी उसका सेलिब्रेशन भी हो गया, उसकी माँ भी थी वहाँ पे। फिर बाद में मुझे कॉल करके बोल रही है कि मेरी बच्ची का कर लिए, आप लोग आके गलत बोले, मेरी बच्ची का शादी कैसे होगा, आप वीडियो इधर उधर करेंगे, ये सही नहीं है, हम नौटंकी कर देंगे, कचरा कर देंगे, पूरा आके अब्यूजिंग करने लगे। फिर लास्ट में किसी तरह समझाने की कोशिश किया, फिर लास्ट में क्या करता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर मैं छोड़ दिया। मैं बोला आपको जो करना है देखिए, मैं अब क्या कर सकता हूँ,
जब मैं कह रहा हूँ ये कोई गलत चीज़ नहीं है, आप हमारा साथ दीजिए, मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर आपकी बच्ची का सेलिब्रेशन होता है तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाएगा और हमारे समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जिस मैसेज की वजह से सब लोग कहेंगे कि ये गलत चीज़ नहीं है, इससे उजागर होना चाहिए जो मिथ्स फैला हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो आती रहती है। अगर किसी और फैमिली में जाएंगे तो इस तरह की बातें तो आनी ही आने हैं कि आप जो कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं कि ये लड़का हो के, जैसे मैं रोड पे था, मेंस्ट्रुएशन टॉपिक है, पीरियड्स है, हर घर की ये कहानी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे आया एक, जा रहे थे शायद लीडर उडर हो गए, कह रहे लेडीज़ वाला बात है, साला तुम यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा? अच्छा। किसी लेडीज़ को देता खड़ा होने के लिए। अच्छा। इस तरह की बातें आती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो करते जाऊँगा और आने वाले समय में देखेंगे पूरी तरह से रिजल्ट आपको दिखाई देगा हमारे समाज में, और ये जो शर्मिंदगी है ये दूर हो जाएगी, जो मिथ्स फैला हुआ सारा का सारा दूर हो जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद के पात्र भी हैं, इसलिए आप इसी तरीके से हमेशा कार्य करते रहें। भगवान भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि समाज में एक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से इन्होंने 5000 बहनों के लिए अडॉप्ट किया।